उत्तर प्रदेश की राजनीति के 7 दिग्गज नेता जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 7, सोनिया गांधी जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में रायबरेली और अमेठी की ज़मीन का क्या वजूद है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस बेहद खास ज़मीन पर राजनीतिक रूप से हमेशा अजय रहने का हुनर सोनिया गांधी जी ने बखूबी दिखाया है। साल 1999 में जब उन्होंने देश की सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपना पहला चुनाव लड़ा, तब विरोधियों ने सोचा था कि नए खिलाड़ी को आसानी से घेर लिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी जी ने मैदान में उतरते ही विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। लहरों को खामोश देखिए, न समझो कि रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। सोनिया गांधी जी ने साल 1999 में अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने रायबरेली का रुख किया। रायबरेली की जनता के साथ उनका ऐसा अटूट रिश्ता बना कि विरोधी चाहे कितनी भी गोटियां फेंट कर लें, सोनिया गांधी जी का बाल बांका नहीं कर पाए। उन्होंने साल 2004, फिर साल 2006 के उपचुनाव, साल 2009, साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत का परचम लहराया। देश की राजनीति में चाहे किसी भी पार्टी की आंधी चल रही हो, रायबरेली के किले में सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी का ही सिक्का चलता था। राजनीति के इस लंबे सफर में कांग्रेस पार्टी को कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निजी तौर पर जब भी सोनिया गांधी जी की चुनावी मैदान में उतरी, जनता ने उनकी झोली रिकॉर्ड मतों से भर दी। उन्होंने लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीता और बिना कोई चुनावी हार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवाया। आज भले ही वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनकर संसद पहुंच रही हैं, लेकिन यूपी की ज़मीनी सियासत पर उनका यह अजय रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। नंबर 6, सतीश महाना जी। अब बात करते हैं कानपुर की गलियों से निकलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद तक का शानदार सफर तय करने वाले एक ऐसे दिग्गज नेता की जिनका नाम सुनते ही विरोधी खेमे में हलचल मच जाती है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना जी की। कानपुर की राजनीति में सतीश महाना जी का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो साल 1991 से लेकर आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। हवाओं की भरोसेमंद उड़ चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। सतीश महाना जी ने पहली बार साल 1991 में कानपुर कैंट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस दौर में राजनीति के समीकरण बहुत अलग थे, लेकिन सतीश महाना जी ने अपनी जमीनी पकड़ और जनता के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहने की आदत से जो लकीर खींच दी, उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। उन्होंने कानपुर कैंट सीट से लगातार 5 बार यानी 1991, 1993, 1996, 2002 और 2007 में धुआंधार जीत हासिल की। उसके बाद जब 2012 में सीटों का परिसीमन हुआ और चुनावी भूगोल बदल गया, तो विरोधियों को लगा कि अब सतीश महाना जी का किला ढह जाएगा, लेकिन सतीश महाना जी को तो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी निकले। उन्होंने बिल्कुल नई बनी महाराजपुर सीट से ताल ठोकी और वहां भी साल 2012, साल 2017 और साल 2022 में लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी। लगातार 8 बार के विधायक होना और वो भी बिना एक भी चुनाव हारे, यह साबित करता है कि जनता के दिलों पर राज कैसे किया जाता है। चुनाव कोई भी हो, हवा किसी भी तरफ बह रही हो, सतीश महाना जी के सामने विरोधी सिर्फ अपनी जमानत बचाने की कसम कस कहते दिखाई देते हैं। नंबर 5, सुरेश खन्ना जी। शाहजहांपुर की धरती पर एक ऐसा राजनेता राज करता है जिसकी राजनीतिक उम्र आज के कई नए नेताओं की कुल उम्र से भी कहीं ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री और सूबे के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक सुरेश खन्ना जी की। सुरेश खन्ना जी का चुनावी रिकॉर्ड और उनका जीत का सिलसिला देखकर अच्छे राजनीतिक पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। वक्त का तकाजा है कि लहरों से लड़ना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, अब खुद समंदर बनना सीखो। सुरेश खन्ना जी ने शाहजहांपुर में वो मुकाम हासिल किया है जो किसी भी राजनेता के लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। उन्होंने साल 1989 में पहली बार शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब से लेकर आज तक यानी साल 2022 के चुनाव तक उन्होंने लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, बड़ी मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, कई नई पार्टियां बनी और कई खत्म भी हो गई, लेकिन शाहजहांपुर की जनता ने सुरेश खन्ना जी का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनका अंदाज इतना सीधा, सरल और आम जनता से जुड़ा हुआ है कि लोग उन्हें नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। जब भी चुनाव का बिगुल बजता है, सुरेश खन्ना जी के लिए वो सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है,
क्योंकि शाहजहांपुर के नतीजे क्या होंगे यह बात मतदान से पहले ही सबको पता होती है। लगातार 9 बार अजय रहने का यह अद्भुत रिकॉर्ड सुरेश खन्ना जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा अजय योद्धा बनाता है जिसकी दूसरी मिसाल पूरी भारतीय राजनीति में ढूंढना नामुमकिन है। नंबर 4, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट और वहां के कद्दावर नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी का नाम सुनते ही यूपी की राजनीति में एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। राजा भैया जी उत्तर प्रदेश की सियासत के वो अनोखे सिपाही हैं जिन्होंने बिना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के सहारे सिर्फ अपने नाम और रसूख के दम पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि आज तक कोई बड़ी सी बड़ी लहर भी उन्हें हिला नहीं पाई है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। राजा भैया ने साल 1993 में पहली बार कुंडा की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनका दबदबा इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में विरोधियों को धूल चटा दी। इसके बाद से कुंडा की विधानसभा सीट जैसे राजा भैया जी के नाम पर हमेशा के लिए बुक हो गई। साल 1993 से लेकर साल 2022 तक वो लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि लंबे समय तक वो किसी पार्टी के झंडे तले नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और हर बात उनकी जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले और बड़ा हो जाता था। अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना ली है और साल 2022 का चुनाव उन्होंने इसी नए सिंबल पर जीता। राजा भैया के गढ़ में चुनावी विश्लेषकों के सारे जातिगत समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। विरोधी पार्टियां वहां सिर्फ नाम के लिए अपने प्रत्याशी उतारती हैं, क्योंकि कुंडा का एक ही नियम है कि जनता का भरोसा सिर्फ राजा भैया जी पर है। उनका यह विजय रथ पिछले 3 दशक से बिना रुके लगातार दौड़ रहा है। नंबर 3, अखिलेश यादव जी। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने अपनी युवा सोच, आधुनिक नजरिए और आक्रामक राजनीति के दम पर उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के दिलों में एक खास जगह बना ली है। लेकिन एक दिलचस्प सच यह भी है कि अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत चुनावी रिकॉर्ड 100% रहा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में खुद जो भी चुनाव लड़ा उसमें हमेशा जीत का परचम लहराया है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी सफर का आगाज साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से किया था। वहाँ की जनता ने इस युवा नेता को सिर माथे पर लिया और वो जीतकर पहली बार देश की संसद पहुँचे। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कन्नौज से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और लगातार सांसद चुने गए। जब साल 2012 में वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने विधान परिषद का रास्ता चुना था। लेकिन जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के राजनीतिक हालात बदले तो अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और वहां भी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। उसके बाद साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार करहल विधानसभा सीट से दांव खेला और वहाँ भी बम्पर वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी कर्मभूमि कन्नौज का रुख किया और वहां के मतदाताओं ने उन्हें फिर से भारी बहुमत देकर संसद भेजा। पार्टी के तौर पर भले ही सपा ने हार जीत का सामना किया हो, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव जी को मात देना आज तक किसी भी विरोधी के बस की बात नहीं रही है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी। इस लिस्ट में अब बारी आती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का मूल राज्य गुजरात है और उन्होंने अपने शुरुआती राजनीति और मुख्यमंत्री पद का लंबा सफर वहीं तय किया, लेकिन साल 2014 से उत्तर प्रदेश की पावन और ऐतिहासिक नगरी वाराणसी उनका चुनावी घर बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, चाहे वो गुजरात के विधानसभा चुनाव हो या देश के लोकसभा चुनाव, आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। साल 2014 के आम चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो पूरे देश की राजनीति का केंद्र यूपी बन गया। वाराणसी की जनता ने उनके नाम पर ऐसा भरोसा जताया कि उन्होंने पहले ही चुनाव में वहां रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीत हासिल की। इसके बाद साल 2019 और फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी जी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। उन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट से बहुत बड़ी जीत दर्ज करके देश का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। नरेंद्र मोदी जी के चुनावी अभियान की आंधी के आगे विरोधी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। उनके नाम का ऐसा डंका बजता है कि उनके सामने चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशियों को तो जमानत तक जब्त हो जाती है। गुजरात की विधानसभा से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक नरेंद्र मोदी जी ने
चुनावी राजनीति में सफलता की जो लंबी लकीर खींच दी है, उसे पार करना किसी भी विरोधी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हुआ है। उनका यह अजेय सफर आधुनिक भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक मिसाल बन चुका है। नंबर 1 योगी आदित्यनाथ जी, और अब लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पर विराजमान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सियासत के वो सबसे बड़े और अपराजय योद्धा हैं, जिनके चुनावी मैदान में उतरते ही विपक्ष के हौसले पस्त हो जाते हैं। उन्होंने महज 26 साल की उम्र में जो चुनावी जीत का सिलसिला शुरू किया था, वो आज भी बिना रुके, बिना झुके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिशों से नहीं कहते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा, अंधेरों को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने साल 1998 में पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद से गोरखपुर की लोकसभा सीट जैसे योगी आदित्यनाथ जी का एक अवैध किला बन गई, जिसे भेदना नामुमकिन हो गया। उन्होंने साल 1999, 2004, 2009 और साल 2014 में लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। उस पूरे क्षेत्र में हवा किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन जीत हमेशा योगी आदित्यनाथ जी की होती थी। साल 2017 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था और विकास का जो मॉडल पेश किया, उसने पूरे देश को चौंका दिया। इसके बाद आया साल 2022 का विधानसभा चुनाव, जहां विरोधियों ने दावा किया था कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी को उनके घर में ही घेर लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार गोरखपुर शहरी सीट से खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा और सारे कयासों को ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने सबसे नज़दीकी प्रतिद्वंदी को रिकॉर्ड 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से धूल चटा दी। चाहे देश की बड़ी संसद का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, योगी आदित्यनाथ जी का एक छत्र राज हमेशा बरकरार रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारा है और यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े अजेय नेता के रूप में नंबर 1 के पायदान पर मजबूती से टिके हुए हैं।